आपको सीधे लिए जाते हैं कोलकाता, जहां पर ममता बनर्जी बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी के उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। অনেক নাম আছে, যেমন আমাদের সোনালী আছেন, সোনালীর শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। এইরকম কিছু আছে অনেকেই, যাদের আমি অত দিতে পারিনি। বুয়া আছে, এরকম অসীম মাঝি আছে, অমল আচার্য আছে, এরকম কয়েকজন। और आपको बता दें, कोलकाता में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जहां पर टीएमसी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को आज जारी किया गया है, जिसमें 291 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी की गई है। और इसके अलावा 3 बचे हुए उम्मीदवारों का नाम अभी आना बाकी है। इन्हीं उम्मीदवारों के बारे में चर्चा कर रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसके अलावा जैसा कि लिस्ट के अनुसार जानकारी मिली है, ममता बनर्जी स्वयं नंदीग्राम से चुनाव में उतरेंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। हर पार्टी में पश्चिम बंगाल में सत्ता को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में आज टीएमसी की पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 291 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। 3 बाकी उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी चर्चा जारी है, जिन पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से इस चुनावी समर में उतरेंगी। মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহর ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা चुनाव को लेकर लगातार ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। इसके अलावा तमाम अन्य बड़े नेताओं ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान दौरा किया है। वहां की जनता को अधिक से अधिक भाजपा के पक्ष में मोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही साथ टीएमसी ने भी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। জুনবালিয়া দাঁড়াবে, মিদনাপুর সিটে বিদেশ বোস দাঁড়াবে, উলুবেড়িয়ার ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, এক সেকেন্ড, বিদেশ বোস পুষ্কর দাঁড়াচ্ছে আর কি। सेक्युलरिज्म और धर्म को लेकर इस समय पश्चिम बंगाल में घमासान जोरों पर है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। फिलहाल ये चुनाव टीएमसी और भाजपा के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अन्य पार्टियां भी हैं जो इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं। सुविद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है। और ये बंगाल चुनाव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं लाइव। बता दें, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 50 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। टीएमसी की 291 की लिस्ट में एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। 50 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया। साथ ही साथ 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय एक विशेष महत्व रखता है और ऐसे में 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट में 72 एससी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमित मिश्रा ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। बंगाल चुनाव पर ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।
বোর্ডের চেয়ারম্যান যিনি হাইকোর্টের হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি, নিজের বাড়ির ওখানে। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी ने पहली लिस्ट जारी की है। बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं की गई है। पहली लिस्ट है। 291 उम्मीदवारों के बारे में जानकारी अभी मिली है, जिसमें से 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम उम्मीदवार, साथ ही साथ 72 एससी कैंडिडेट को भी जगह मिली है। 3 सीटों पर सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस वजह से 291 उम्मीदवारों की ही सूची जारी की गई है। लिस्ट में 72 एससी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और साथ ही साथ अमित मिश्रा इस चुनाव का हिस्सा नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से धर्म को लेकर राजनीति गर्म है, ममता बनर्जी ने जहां जय श्री राम के नारे का कई बार विरोध किया है, तो वहीं भाजपा इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में उतरने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में रैली को संबोधित किया और साथ ही साथ बंगाल की जनता को सांप्रदायिकता छोड़कर विकास के रास्ते को चुनने का आह्वान किया था। चुनावी समीकरण को देखते हुए ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है। 50 महिलाएं इनमें शामिल हैं, उनको टिकट दिया गया है। 42 मुस्लिम उम्मीदवार टीएमसी ने मैदान में उतारे हैं। लिस्ट में 28 नए चेहरों को जगह दी गई है। आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय एक बड़ी भूमिका निभाता है और उसी के चलते उसी को ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पूरा जोर टीएमसी के द्वारा किया जाएगा कि एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में दुर्गा पूजा पर रोक लगाई गई, उससे एक बड़ा समुदाय टीएमसी की सरकार से आहत है और उसी समुदाय को केंद्र में रखकर भाजपा पश्चिम बंगाल के चुनाव के मैदान में उतरेगी। फिलहाल बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी चुनाव ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लिस्ट जारी कर दी गई है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी की लिस्ट में 50 महिला उम्मीदवारों के नाम, 42 मुस्लिम कैंडिडेट और उसके साथ ही साथ 72 एससी कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बार टीएमसी की लिस्ट में नए चेहरों को काफी जगह दी गई है। देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी के ये तमाम उम्मीदवार पार्टी के पक्ष में किस तरह जनता का रुख मोड़ने में सफल होते हैं। कुल मिलाकर चुनावी समर को देखते हुए टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं की एक सधी हुई लिस्ट जारी की है। कोशिश ये है कि उम्मीदवारों को इस प्रकार से चुनाव किया जाए कि टीएमसी को अधिक से अधिक सीटें मिल सके और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर टीएमसी का कब्जा।
हो सके। वित्त मंत्री अमित मिश्रा इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी अपनी सीट में बदलाव किया है। भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि इस बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरेंगी। अस्सी पार वालों को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। टीएमसी की पहली लिस्ट में बंगाल चुनाव पर ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। 3 उम्मीदवार सहयोगी पार्टियों के होंगे। 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम कैंडिडेट, 27 से ज्यादा सीटों पर युवाओं को टिकट दिया गया है। भवानीपुर से सोमनाथ चैटर्जी को टिकट मिला है, जिस सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ा करती थी। वित्त मंत्री अमित मिश्रा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। भवानीपुर से शोभन देव इस बार चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा 72 एससी कैंडिडेट को भी लिस्ट में जगह दी गई है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए सबसे पहले टीएमसी ने अपनी ये लिस्ट जारी की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कई भाजपा नेताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों की सरकार है और साथ ही साथ एक विशेष समुदाय को लेकर जिस तरह के फैसले टीएमसी सरकार ने लिए हैं, ऐसे में टीएमसी पर दोबारा सत्ता में वापस आना एक बड़ी चुनौती होगा। जहां एक और भाजपा ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता भी वहां पहुंच चुके हैं। ऐसे में टीएमसी पर भारी दबाव होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर से सत्ता को लेकर। साथ ही साथ देखना यह होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता आखिर किस ओर रुख करती है। आपको बता दें, एक बड़ा तबका अल्पसंख्यक समुदाय का पश्चिम बंगाल में है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपनी लिस्ट में 42 मुस्लिम कैंडिडेट को जगह दी है। 50 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर से शोभन देव इस बार चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनावी समर में उतरेंगी। सीटों को लेकर काफी कुछ बदलाव किया गया है। 27 नए चेहरों को भी लिस्ट में मौका दिया गया है। देखना यह है कि आने वाले समय में टीएमसी की ये लिस्ट टीएमसी को कितनी सीटें दिलवाने में सफल होती है। पुराने 28 विधायकों का टिकट यहां पर काटा गया है। बड़ी खबर है ये पश्चिम बंगाल से, जहां पर पुराने 28 विधायकों के टिकट को काटकर 27 नए चेहरों को जगह दी गई है टीएमसी की इस पहली लिस्ट में। और ये एक बड़ा फेरबदल है चुनाव के लिहाज से। नई रणनीति के साथ टीएमसी मैदान में उतरी है। पुरजोर कोशिश होगी कि टीएमसी को अधिक से अधिक सीटें मिले और एक बार फिर से सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी हो सके।
शायद यही वजह है कि पुराने 28 कैंडिडेट को इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई है, बल्कि उनकी जगह 27 नए चेहरों को शामिल किया गया है। 42 मुस्लिम कैंडिडेट, 72 एससी कैंडिडेट के साथ ही 50 महिलाओं को इस पहली लिस्ट में जगह दी गई है। 3 उम्मीदवार सहयोगी पार्टी से होंगे, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। जीजेएम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि नामों के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्री अमित मित्रा इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे और खुद ममता बनर्जी ने अपनी सीट में भी बदलाव किया है। इस बार वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से शोभन देव चुनाव लड़ेंगे, जहां पर ममता बनर्जी की सीट थी। क्रिकेटर मनोज तिवारी भी चुनाव में उतरेंगे। इसके अलावा 80 के पार वालों को टीएमसी के टिकट के लिए इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। ममता ने तमाम नए चेहरों को मौका दिया है। पुराने 28 कैंडिडेट के टिकट काटकर नए 27 चेहरों को लिस्ट में शामिल किया गया है। और एक बार फिर से आपको बता दें, इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। टीएमसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। 291 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। 3 जगह पर जेजेएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। বন্ধু আছে, সুতরাং এই যে সবার একটা চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে সবার যে একটা সাপোর্ট আমরা পেয়েছি, এতে মানসিকতা আমাদের বাড়বে এবং আমরা এখনো মনে করি বাংলা শাসন করবে বাংলার মানুষ। বাংলা और ये आप लगातार देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से लाइव ममता बनर्जी इस समय पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। टीएमसी की पहले लिस्ट जारी की गई है। 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही साथ 28 पुराने चेहरों की जगह 27 नए चेहरों को जगह दी गई है। 28 विधायकों का टिकट काटा गया है। इसके अलावा क्रिकेटर मनोज तिवारी भी चुनाव लड़ेंगे। खुद ममता बनर्जी ने अपनी सीट में बदलाव किया है। भवानीपुर से न लड़कर इस बार
नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा टीएमसी की इस लिस्ट में 80 के पार वालों को जगह नहीं दी गई है। युवाओं के चेहरे पर इस बार टीएमसी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। 27 नए चेहरे शामिल हैं। 50 महिलाएं इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं। उसके अलावा 42 मुस्लिम कैंडिडेट के साथ ही 72 एससी कैंडिडेट को भी जगह मिली है। भवानीपुर से शोभन देव चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अमित मिश्रा वित्त मंत्री इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवपुर से मनोज तिवारी लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर है ये। शिवपुर से मनोज तिवारी चुनाव लड़ेंगे। दार्जिलिंग में 3 सीट के साथ ही पार्टी को जगह दी गई है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से, भवानीपुर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लिस्ट ये जारी हुई है। 3 सीटों पर सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 291 पर टीएमसी के अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और आपको बता दें, इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव 2 बड़ी पार्टियों के लिए अपनी नाक का विषय है। जहां टीएमसी पूरी कोशिश कर रही है अपनी सत्ता को बचाने की, वहीं भाजपा ने भी कमर कस ली है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। साथ ही साथ तमाम रणनीतियों के साथ भाजपा भी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में उतरेगी। कई बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाकर रैलियां कर चुके हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती होगी एक बार फिर से सत्ता को बचाना, और उसी के तहत पूरी रणनीति के साथ टीएमसी ने अपनी पहली लिस्ट सबसे पहले जारी की है। शिवपुर से मनोज तिवारी चुनाव लड़ेंगे। ममता ने 3 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं। दार्जिलिंग में 3 सीट के साथ ही पार्टी को जगह दी गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर वर्ग का अपना समीकरण है। बहुत बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय एक विशेष भूमिका निभाता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। ऐसे में 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह दी गई है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव मुख्य रूप से इस बार 2 पार्टियों के बीच, टीएमसी और भाजपा के बीच ही लड़ा जाएगा। हालांकि ओवैसी की पार्टी भी पूरे जोर शोर से इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है। अन्य पार्टियों की यदि बात करें तो कांग्रेस की कुछ खास स्थिति पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है। हालांकि देखना यह होगा कि चुनाव के बाद किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें पश्चिम बंगाल की जनता दिलाती है। और यहां पर रणनीति के तहत 80 के पार वालों को टिकट नहीं दी गई है, बल्कि युवाओं को पार्टी का चेहरा बनाया गया है। 27 नए चेहरे इस नई लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जबकि पुराने 28 विधायकों के टिकट को काटा गया है टीएमसी द्वारा। माना जा रहा है कि टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल का ये चुनाव साख का चुनाव है। इसीलिए पुराने कार्यकर्ताओं के बारे में ज्यादा ना सोच 28 विधायकों का टिकट काट 27 नए चेहरों को उनकी जगह पर मौका दिया गया है। जैसे जैसे लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, वैसे ही कुछ बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में सामने आ सकते हैं।
ममता बनर्जी ने 3 सीटें सहयोगी पार्टी के लिए छोड़ी है। बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग में 3 सीट के साथ ही सहयोगी पार्टी को जगह दी गई है, जहां पर ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारेंगी। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि वित्त मंत्री अमित मित्रा इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दें, 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। टीएमसी की पहली लिस्ट में वित्त मंत्री अमित मित्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 80 के पार वालों को टिकट नहीं दिया गया है। भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी की सीट थी, उससे शोभन देव इस बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। शिवपुर से मनोज तिवारी इस बार चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। ममता ने 3 सीटें सहयोगी पार्टी के लिए भी छोड़ी है। दार्जिलिंग की तीनों ही सीटों पर ममता बनर्जी की सहयोगी पार्टी को जगह दी गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी टीएमसी के लिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए सबसे पहले टीएमसी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। 291 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। और पश्चिम बंगाल